हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद, बेहद ही प्रखर वक्ता संजय सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर विपक्षी एकता की बात करेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार को ललकारेगी? आशुतोष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, जब भी इस देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ, जब भी इस देश के संविधान पे हमला हुआ, जब भी सरकारों को गिराने की कोशिश की गई, खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, आम आदमी पार्टी मुखरता के साथ सामने आकर उस पर बोलने का काम हम लोगों ने किया है। मैं आपको याद दिला दूं, जब अरुणाचल में सरकार गिराई गई थी, उत्तराखंड में गिराई गई थी, जब गोवा में गिराई गई थी, जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई या कर्नाटक मध्य प्रदेश में गिराई, हमने उसकी आलोचना की। हमने कहा लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि अगर जनता ने एक सरकार को चुनकर भेजा है, आप खरीद फरोख्त करके, प्रलोभन देके, ईडी सीबीआई की धमकी लगाकर आप उस सरकार को गिराने का काम करें। और इसी तरीके से जैसे विपक्ष को आज फर्जी मामलों में फंसाकर उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनको फर्जी मामलों में फंसाकर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम इस मुद्दे पर भी एक साथ खड़े हैं। अब रहा सवाल कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या वास्तव में वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें उनकी मंशा साफ है? नहीं। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। आप देखिए, वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला हो, खत्म हो जाता है, बीजेपी में शामिल होते ही उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। शिवराज सिंह का व्यापम घोटाला हो, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। आप मध्य प्रदेश में माइनिंग घोटाला येदियुरप्पा का देख लीजिए, उसमें उनको सीएम बना देते हैं। तो येदियुरप्पा सीएम, शिवराज सीएम, हेमंत विश्व शर्मा सीएम और मुकुल राय, जिनपे सीबीआई का केस चलता है, ईडी का केस चलता है शारदा स्कैम में, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। शुभेंदु अधिकारी वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना देते हैं। अजीत पवार, जिसको लेके कहते थे चक्की पिसिंग करेंगे, उनको 6:30 बजे सुबह अपने साथ शपथ दिला देते हैं। तो ये खुले तौर पे दिख रहा है कि जो बीजेपी के साथ आ जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं है। बीजेपी के एमएलए के घर में 8 करोड़ की कैश बरामद हो, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ फर्जी मामले बनाकर भी उसको अंदर डालना हो, सरकारों को गिराने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, तो उसके लिए आप बहुत तेजी से हो जाते हैं। अब ये राहुल गांधी का मसला क्या है? कर्नाटक में स्पीच देते हैं, गुजरात में मुकदमा होता है और गुजरात के अंदर खुद ही कंप्लेनेंट जाता है हाईकोर्ट की, अभी सुनवाई रोक दीजिए। और अचानक जैसे ही अडानी का मसला जोर पकड़ता है, अडानी के मामले में राहुल गांधी बोलते हैं, वो मामला तेज हो जाता है और उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज ये है, अंत में खत्म कर रहा हूं, इसका मैसेज तो ये है कि देखो भाई, नौकरों के खिलाफ बोलोगे तो काम चलेगा, लेकिन मालिक के खिलाफ बोलोगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये सरकार जो है, ये अडानी की नौकर है, उसकी नौकरी कर रही है, लाखों करोड़ का उसको फायदा पहुंचा रही है, बेईमानी कर रही है, और इसके अडानी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो नौकरों को ये बात पसंद नहीं है। इसलिए सबके मुझे 4 प्रिविलेज का नोटिस मिल चुका, आप सोचिए। बट संजय जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये था कि अभी कुछ दिनों पहले तक अरविंद केजरीवाल जी केसीआर के साथ, ममता बनर्जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ एक अलग तरीके का फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस के साथ उनकी कोई एलर्जी थी, कांग्रेस के साथ वो नहीं जाना चाहते थे। ये जो रुख में बदलाव है, इस रुख में बदलाव के पीछे का कारण क्या है? क्या रुख में बदलाव ये माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं है और 2024 तक साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे? देखिए आशुतोष जी, राजनीति में परिस्थितियां चीजों को बयान करती हैं। आज जो परिस्थिति है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जरूरत है और उस पर सबको एकजुट होने की जरूरत है।
इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है जिसपे जेपीसी की जांच सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, कराने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन इसका चुनावी गठबंधन में या 2024 के चुनावी राजनीति में क्या इसका असर होगा, इसके बारे में अभी से कोई पूर्वानुमान लगाना मैं समझता हूं गलत होगा और उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि लीगल कोलिशन और एक ऐसा कोलिशन जो इश्यूज के आधार पर है, जो मुद्दा आधारित गठबंधन है, वो अब आपको कम से कम पिछले 2-3 महीनों के जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें साफ तौर पे दिखेगा। तो ये मुद्दा आधारित गठबंधन है और मुद्दा है इस समय अडानी मोदी की लूट, देश के संसाधनों पर लूट। आशुतोष जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। क्या ऐसा कारण है, क्या इस देश के करोड़ों बेटे बेटियों ने अपराध किया है? क्या आप मुझे बताइए, एक ही अडानी को आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो पोर्ट अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए कोयला गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की। एक ही व्यक्ति को आपने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अब इतना मुनाफा, इतना फायदा एक ही व्यक्ति को, और नौजवान कहता है हमें सेना में नौकरी दे दो, कहते नहीं अग्निवीर बन जाओ 4 साल के लिए। माताएं बहनें कहती महंगाई कम कर दो, कहते नहीं कर पाएंगे। किसान कहता फसल का दाम दे दो, कहते नहीं है। तो आपको शिक्षा का बजट रखना है 2%, हॉस्पिटल का बजट, स्वास्थ्य का बजट रखना है 2%, लेकिन अडानी का बजट में कोई सीमा नहीं है, जैसे चाहो वैसे लूटो देश को। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया की लूट है जी। हमारा सीधा आरोप है और केजरीवाल जी ने भी आज इसको साफ किया है कि दरअसल ये जो पैसा लगा है ये नरेंद्र मोदी का पैसा है। या अडानी को आप बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में ठेका दिला रहे हैं, पूरा देश उसके नाम पे नीलाम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अडानी का मामला नहीं, ये मोदी का मामला है, ये मोदी का पैसा है, ये मोदी का भ्रष्टाचार है, इसीलिए वो जेपीसी से भाग रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।